कवियों ने, चिंतक मनीषियों ने और हमारे पुराने ध्यानत राय, बुधरदास और ऐसे अनेक वृंदावन आदि आदि, जैसे कि ये संतलाल, जिनके ने सिद्ध चक्र विधान को लिखा है, ऐसे उन कवियों ने एक भजन लिखा है। शायद वो ध्यानत राय का है या किसका है, भूल रहा हूँ, लेकिन उस पंक्ति को याद करता हूँ। आज के इस प्रासंगिक है। उन्होंने लिखा है, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए। पंक्ति है, बहुत सुंदर है कि पर घर फिरत बहुत दिन बीते, नाम अनेक धराए, हम तो कबहु न निज घर आए। आज ये पंक्ति आपको कि हे भगवान, मैंने इस संसार में मेरे ना जाने कितने नाम रखे गए और कितने नाम लेकर के मैं इस संसार में भ्रमण करता रहा हूँ। आज मेरा नाम जो है, ना जाने ऐसे नाम मेरे कितने रखे गए, पर मेरा काम क्या हो गया, मैं नाम रखाते गया, अनेक भव में ऐसा जन्म करता रहा। कहाँ, पर घर फिरत बहुत दिन बीते, अपने घर नहीं आए, नाम अनेक धराए। कितने नाम हो गए, पर मेरे आज तक एक ऐसा नाम मेरा अभी तक नहीं रखा गया जो कभी छूटे ना। जैसे कि आज हमारे पार्श्वनाथ भगवान का जो नाम है, अब वो नाम कभी मिटने वाला नहीं है। आदिनाथ भगवान का नाम है, वो कभी नाम मिटने वाला नहीं है। ऐसे 24 तीर्थंकरों भगवंतों का नाम जो है, ऐसा नाम जो एक बार अपने घर पे पहुंचा दे, हम तो कबहु न निज घर आए। मेरे लिए ऐसे नामों की जरूरत है। हे भगवान, तो हमारे भगवान कहते तुम्हें ऐसा नाम चाहिए? बोले कि हाँ चाहिए। आपको ऐसा नाम चाहिए है तो ऐसा काम करो। अगर आपको वास्तविक रूप से ऐसे नाम की जरूरत है, ऐसा बनना है कि एक बार अमिट अनादि काल तक, अनंत काल तक, अब उस नाम का कभी अंत होने वाला नहीं है, ऐसा नाम पूछा गया कि देखो आपके जीवन काल में, या ये कहो इस संसारी आत्मा के, इस संसार के प्रवास में कितनी बार मैं मनुष्य बना होगा, कितनी बार देव गति में गया होगा, हो सकता है त्रिंच गति में भी भ्रमण किया होगा, नरक गति में भी गया होगा। ये मत सोचो, ये मत कहो कि मैं नरक नहीं गया, गया होगा। हाँ, ऐसी नरक गति की यात्रा भी की, नरक की दुर्गति के दुखों को भी सहन किया। और करते करते भगवान, मैं कब तक इस संसार में परिवहन, इन घन के अपना घर कब मिलेगा। अपन क्या सोचते हैं कि चलो मेरा बंगला बन गया, अब तो मैं अच्छे आराम से रहूँगा। कितने दिन रहेंगे? एक बार एक बहुत अच्छा व्यक्ति था, बड़ा चिंतक, उसने अच्छा बड़ा विचार चिंतन दिया। वो कहता है, महाराज जी देखो, 20-25 साल तक माता पिता के पास रहे, पढ़ाई लिखाई की,
और 40 साल सर्विस में निकल गए, तो अब कितने साल का हो गया हूँ? 65 साल का तो हो गया हूँ। देखो उसका विचार है। मैंने सोचा है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा 25-30 साल और अगर 80 साल की उम्र मान लो, है ना, तो कितने साल और रहे जीना है मुझे? 20-25 साल के लिए घर क्या बनाऊं? क्यों? नौकरी करते करते सब कुछ सुविधाएं आराम से मिल जाती थी, अच्छा बंगला मिल जाता था और अच्छे रहन सहन के लिए सब कुछ मिल जाता था, पर हमारी मानसिकता क्या होती? हम रिटायर्ड होने के बाद कहाँ बंगला बनाऊं, कहाँ रहूंगा? तो लोग कहते हैं लोग घर अपने लिए नहीं बनाते। लोग घर किसके लिए बनाते? वो कहता है मेरा बेटा कहाँ रहेगा, मेरी बहू कहाँ रहेगी। अब फिर पता चला कि जिस बेटे को घर बनाया वो जा कर के अमेरिका पहुंच गया, कहीं मुंबई आ गया, कहीं पूना में चला गया, या भारत के किसी और बड़े बड़े महानगरों में चला गया, वहाँ गया, उसने अपनी कमाई की, उसने अपना घर बना लिया। तुम्हारा बनाया हुआ 20-25 साल, 10-12 साल अगर कोई एक बंगला बनाना जाता है तो कम से कम 10 साल तो, 8-10 साल तो सामान से लग जाते हैं। जब रहने का समय आया तो कहते अब विदाई का समय आ गया, अब जाना है, अब इस घर में कितना दिन रहना है। पर मानसिकताएं कहाँ चली जाती हैं? इसलिए हमारे यहाँ साधु के लिए कहा है कि तू अपने घर में रहना है। एक आगम में लिखा है कि अपने यहाँ साधु कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा वे उस सर्प की भांति हुआ करते, वो कभी अपना घर नहीं बनाते। सर्प कभी अपनी बामी बनाता है? बामी बनाने वाली चींटियां होती हैं, लेकिन जाकर के अधिकार जमा कर बैठने वाला कौन? वो सर्प जाकर के उसमें अपना घर बना लेता है, उसमें रहना चालू कर देता है। बनाने वाली चींटियां हैं और रहने वाला तो बोले कि साधु कहता है कि भाई मुझे घर की क्या जरूरत है, जहां जिन शरणम में चले जाओ वहां अपने लिए घर बना हुआ है, जहां जाओ वहां संत निवास बना है। सूरत में गए तो सूरत में संत निवास बना है। जिस घर में जाओ वहां पर अपना घर बनाने की जरूरत ही क्यों? जहां अपनापन होता है वहां मोहाशक्ति होती है, जहां आसक्ति होगी वहां पर परिग्रह होता है, जहां परिग्रह होगा वहां पर फिर धर्म ध्यान होने वाला नहीं है। इसलिए साधु हमेशा, मोक्ष मार्गी हमेशा कहता है मेरा क्या है? तो मेरा ना, ये तन भी जब मेरा नहीं है तो मेरा नाम भी कैसे हो सकता है, मेरा घर कैसे हो सकता है, मेरा ये दुकान बाजार ये अपने सारे के सारे कैसे हो सकते हैं जब तुम्हारा अपना तन भी नहीं है। तो सोचो, विचार करो हे आत्मनो कि ये वर्तमान के नाम को तू अपना शाश्वत नाम मत समझ। इसके पहले ना जाने कितने नाम हो गए, कितने नाम रखे गए हैं। आज कौन सा विधान चल रहा है आपका? उसका नाम है सहस्र नाम। हमारे उन भगवंतों को एक नाम से नहीं, 1008 नामों की अपेक्षा से उनकी गुणानुवाद किया जा रहा है। 1008 जिनके सहस्र नाम है। आचार्य महाराज ने जिन सहस्र नाम में, ऐसे आदिनाथ पुराण में ये जिन सहस्र नाम की नामों का उल्लेख किया है, और उन उल्लेखों को यहाँ पर बड़े भक्ति भाव के साथ एक एक नाम के साथ, अभी भगवान आप क्या हो,
तीन लोक के नाथ हो। हम कौन से हैं? अभी तुम किसके नाथ हो? महाराज हम तो अपने घर के ही, परिवार के ही हैं। हो सकता है कोई बड़ा कारोबार होगा तो उसके स्वामी हो सकते हैं, लेकिन भगवान आपके पास कुछ भी परिग्रह नहीं है, तिलतुस मात्र भी आपके पास नहीं है, तो फिर भी आप तीन लोक के स्वामी कैसे बन गए? जिनके पास कुछ नहीं है वे तीन लोक के स्वामी हैं, और जिनके पास परिग्रह है, बहुत सारा धन पैसा है, उनसे पूछा तुम कितने स्वामी, तो ज्यादा से ज्यादा अपने घर के हो सकते हो, ज्यादा से ज्यादा अपनी कंपनी के हो सकते हो, और बाकी वो कहता है हमें और दूसरे से कोई लेना देना, यानी वो अपने तक है। परिग्रह वाला सीमित, निष्परिग्रह पूरा असीम। इसलिए कहा कि नाम गुणानुसार हैं। जैसे गुण भगवंत के होते हैं वैसे उन गुणों की आराधना है। एक नाम आपके, एक एक नाम की आराधना करते करते जैसे जैसे यह भव्य जीव अपना नाम क्या कर लेता है, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगा देता है। इसलिए आज ये सहस्र नाम, जिनेंद्र भगवान की आराधना का ये नाम हम सब के लिए विशेष वो नाम है जिसको आप एक बार अच्छे भक्ति भाव के साथ उसका स्मरण करते हुए, उसका गुणानुवाद करते करते, मेरा दिन ऐसा कब आएगा भगवान कि आपके इन सहस्र नाम, 1000 नाम में से मेरा भी एक नाम तो होगा। देखिए हमारे भगवंतों की 1008 में भूपेंद्र भी है, सुरेंद्र भी है, देवेंद्र भी है, सब कुछ है, हमारे नाम भी हो सकते हैं, है ना भाई। लेकिन भगवान आपके नाम में और मेरे नाम में कितना अंतर है। एक मैं हूं कि मेरे नाम को कोई आप जैसे नाम वाला नहीं मानता, लेकिन भगवान मैं तो चाहता हूं कि जैसा आपका नाम इतना महापूजनीय है, वो दिन कब आएगा कि मैं भी ऐसे आप जैसे नाम के धारी बन जाऊं, मैं भी आप जैसा परमात्मा तत्व को प्राप्त कर जाऊं, मैं भी ऐसे केवल ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त कर जाऊं, मैं भी अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर जाऊं। इसलिए आज सहस्र नाम की आराधना का अर्थ है एक एक नाम के हम अर्घ चढ़ाएंगे, एक एक नाम के साथ हम अर्घावली करते चले जाएंगे। लेकिन उन नाम में पूछ लेना कि भगवान मेरे अंदर भी ऐसी शक्ति सामर्थ्य आ जाए कि मैं भी ऐसे नाम की आराधना कर सकूं। पर होता क्या है, हम थोड़ा सा भी बाहर का वैभव देख कर के गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मेरा जो जन्म हुआ है, ये जन्म के साथ साथ मेरे साथ मरण भी लगा हुआ है। पर भगवान आपका ना जन्म हुआ है, अब मरण भी संभव नहीं है। एक बार ऐसा जन्म प्राप्त कर लो जो एक बार जाने के बाद पुनः वापस आने का काम ना हो। वो काम कौन सा होगा? वो काम आपके जैसा होगा, आपके ही भगवान आपके इस भक्ति के माहौल को हम बहुत अच्छे से बना सके। और कैसे बनाएंगे? हमारा काम तो विषय भोगों का हो और नाम कैसा होना चाहिए? भगवान जैसा। तो एक अपने यहाँ लिखा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति था, वो सोचा कि मेरा बेटा जन्म होगा तो मैं अपने बेटे का नाम हो, किसके जन्म होने वाला था, तो वो खोज करने गया कि मेरा बेटा होगा तो मैं ऐसा नाम रखूंगा दुनिया में किसी का नाम नहीं होना चाहिए ऐसा।
ऐसा नाम रखूंगा। तो किसी का नाम ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर वह है नाम की खोज में निकला। कहां पर? संसार के बाजार में। चलते चलते पहुंचता है कहीं एक पड़ाव पर, बैठा था, तभी एक आदमी की उसका जीवन का अंत हो गया। सब आसन जा रही, सब यात्रा जा रही है, और सब यात्रा जाते देख करके उसने पूछा कि भाई कौन है? सेठ के नगर सेठ थे, उनका मरण हो गया। क्या नाम था? बोली नाम इनका अमरचंद था। नाम क्या था? सेठ के नगर सेठ थे, बड़ी भीड़ थी, लोग बहुत सारे थे। उसको देख करके उसे आश्चर्य हुआ। आश्चर्य होकर के पूछा कि भाई कौन है? बोले कि सेठ जी हैं। नाम क्या था? बोले कि नाम तो इनका अमरचंद था। तो वो कहते नाम तो अमरचंद है, वो मर गए। बताओ बंधुओं, ध्यान रखना, नाम रखने मात्र से अमरचंद अमर होने वाला नहीं है। अपने यहां लिखा है अमर किसको कहा? देवों को अमर कहा, अमरेंद्र कहा जाता है। बोले कि ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा जाता है उनको अमरेंद्र, क्योंकि मनुष्य जितनी 1000 बार मरेगा तब वो एक बार मरता है। इसलिए बहुत समय बाद मरता तो है, मर करके भी कम मरता है, तुम्हारी तरह नहीं मरता, पर वो भी मरेगा। अगर 1 सागर की आयु भी होगी, 100 में स्वर्ग कल्प की अगर लेकर के, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग में कितनी 33 सागर तक की आयु होगी। 10,000 वर्ष से लेकर के और 33 सागर तक की आयु किसकी है? देवों की है। जगन आयु है 10,000 वर्ष, और उत्कृष्ट आयु कितनी है? देवों की 33 सागर की है। लेकिन 33 सागर बाद भी उस देव को स्वर्ग छोड़ करके कहाँ आना पड़ता है? अन्य गति में जाना ही पड़ता है। मरता तो है पर बहुत बार नहीं मरता, थोड़ी देरी से मरता है, इसलिए उसका नाम अमर कहा जाता है।